हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समरी। क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो आज हम पढ़ने वाले हैं समरी, जो आपके एग्जाम में साइंस से हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी स्ट्रीम से है देख सकते हैं। और क्या पूछा आता है तो पहले हम आपको वह बता देते हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम होता है इसमें 10 मार्क्स का पूछा आता है। 10 मार्क्स का आपका समरी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। 5 मार्क्स आपको प्रोज सेक्शन से और 5 मार्क्स आपको पोएट्री सेक्शन से पूछा आता है। 2 आपको समरी लिखना होता है। इसीलिए आपको हर चैप्टर से हम समरी बता रहे हैं। या तो आपका 9 चैप्टर है, 9वां चैप्टर, लेकिन हम आपको हर चैप्टर से बताए हुए, इसीलिए इसका प्लेलिस्ट का लिंक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कोई भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है, नहीं देखे है तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम द अर्थ से देखने वाले हैं। द अर्थ जो आपका ये पार्ट है, इससे देखने वाले हैं, जिसको H.E. बेट्स जी लिखे हुए हैं। इसी पार्ट से समरी होता है, जो बड़ा सा कहानी होता है, इसको शॉर्ट में करके बताना। तो वही हम आपको बताने वाले हैं। और आपका इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आती, देख सकते हैं, आपके लिए ही हम यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे आपको हिंदी लिखे हुए हैं। आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लाए हुए हैं, इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। एक बार शेयर कर लीजिए। और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। और अब कमेंट भी लास्ट में कमेंट नहीं करते हैं, लास्ट में कमेंट करिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। तो चलिए यह पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि द अर्थ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। यानी कि द अर्थ जो है, द अर्थ क्या H.E. बेट्स द्वारा लिखित एक छोटी कहानी है। दिस स्टोरी शो द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पट टू मच ट्रस्ट ऑन द देयर चाइल्ड। इसका हिंदी हुआ, यह कहानी उन माता पिता के त्रासदी को दर्शाती है जो अपने बच्चे पर बहुत अधिक भरोसा रखते हैं। यानी कि ये कहानी उसके मतलब उन माता पिता के लिए है जो कि अपने बच्चों पर बहुत भरोसा रखते हैं कि हमारा जो बेटा है या फिर जो बहुत हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे सहारा बनेगा। ये सब लिए इन्हीं के लिए बनाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए लेखक हमें यह भी कहते हैं कि सब कुछ जो सुलझाने के लिए भगवान पर ना छोड़े। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि सोच सकते हैं कि अरे जो करेगा भगवान करेगा, ऐसा भी नहीं सोचना है चाहिए। आपको खुद पर भी आपको कुछ करना चाहिए। इसी कहानी आपको यही बताती है कि द अर्थ इज अ शॉर्ट, एक छोटी कहानी है। लिख में आपको बताना क्या है, मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड द राइटर ऑल्सो सेज टू यूज नॉट लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। यानी कि H.E. बेट्स द्वारा लिखित यह कहानी द अर्थ जो है, इसमें यह कहानी में माता पिता के त्रासदी को बताया जाता है। जिसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है इसमें बेंजी। एक लड़का होता है जिसमें नाम होता है बेंजी। और इसमें क्या होता है कि ये जो भूत होता है मंद बुद्धि का होता है, इसका दिमाग ज़्यादा नहीं होता है। और बाद में क्या होता है, जब इसका दिमाग हो जाता है तो अपने माता पिता को अपने गाड़ी का नाम होता है फोर्डवैन में बैठाकर और शहर में निकाल देता, घर से ही बाहर निकाल देता है। इसीलिए बताते हैं कि अपने पूरा बच्चों पर भरोसा उतना ना करें, अपने ऊपर भी कुछ रखने, अपनी जिम्मेदारियाँ भी रखें, ताकि कुछ काम करना तो क्या ठीक है, कब निकाल दे बाहर। इसीलिए तो यही आपको बताती है। और चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नहीं है, अब अगला पैराग्राफ है। देखिए कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड ही लवली सन। यानी कि यह जॉनसन और उसके प्यारे बेटे की कहानी है। कहानी किसकी है? जॉनसन है जो एक किसान है, और उसके प्यारे बेटे की कहानी है जिसका नाम बेंजी है। जॉनसन वाज अ सिंपल फार्मर। यानी कि जॉनसन एक साधारण किसान था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सैंडर्स ऑन एनुअल रेंट। यानी कि उसने सैंडर की वार्षिक किराए पर कुछ ज़मीन ली थी। उसने सैंडर से किराए पर कुछ ज़मीन ली थी। ही वाज हार्ड वर्किंग बट बिलीव्ड टू मच इन फेट। यानी कि वह कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन भाग्य पर बहुत अधिक विश्वास करता था। आपके भाग हो जाएगा। वो क्या करता था, वह भाग्य पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता था। अरे भाग में लिखा होगा तो हमारा फसल होगा, भाग में लिखा होगा तो खाना खाएंगे, भाग में लिखा होगा तो पानी पीएंगे। ऐसा ही समझ लो कि वह मान के चलते थे। कौन? सैंडर्स नहीं, जॉनसन। सैंडर्स तो वो जमींदार था जिससे वे जमीन लिया था जॉनसन। और जॉनसन का बेटा कौन था? बेंजी। जॉनसन का बेटा आपका बेंजी था। इसीलिए आपको याद रखना है। तो यहाँ तक समझ गए हैं ना कि और भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करता था। यानी यहाँ तक क्लियर है। और चलिए अगले पैराग्राफ पर। तो आइए, ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजी। और एग्जाम में आपको सिर्फ हिंदी आपका इंग्लिश लिखना है, ये वाला, ये आपको नहीं लिखना है, आपको हम समझाने के लिए सिर्फ लिखे हुए, ध्यान रखिएगा। तो ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजी। यानी कि उनके पास बेंजी नाम का एक ही बेटा था। मैंने बताया था उनके पास, किनके पास? तो जॉनसन के पास एक ही बेटा था जिसका नाम था बेंजी। ही वाज ड्यूल एंड
अनइंटेलिजेंट द, यानी कि वह सुस्त और मंद बुद्धि का था। वह इंटेलिजेंट नहीं अनइंटेलिजेंट था, यानी मंद बुद्धि का था। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजी इनएक्ट इन अ वर्क, यानी कि डॉक्टर के बेंजी को एक काम में व्यस्त रखने की सलाह दी थी। अगर इसे व्यस्त नहीं रखोगे तो ये आपका बिगड़ जाएगा, इसका काम नहीं होता, क्योंकि वह मंद बुद्धि का रहता है। जितना व्यस्त रखेंगे उतना ठीक रहेगा। डॉक्टर सलाह देते हैं। और सो बेंजी फादर ब्रॉथ सोम हैंस फॉर बेंजी इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी, यानी कि उसके बाद क्या होता है कि बेंजी के पिता उसके व्यस्त रखने के लिए बेंजी के लिए कुछ मुर्गियाँ लाते हैं, कुछ हैंस लाते हैं, जिसमें वह हैंस का कारोबार करे और उसमें बिजी रहे। और ग्रेजुअली बेंजी लर्न ऑल ट्रिक ऑफ बिजनेस। उसके बाद क्या होता है कि बेंजी ने व्यापार के सभी गुण सीख लेते हैं। पूरा जितना भी व्यापारी करने का गुण होता है सभी गुण बेंजी सीख लेता है। और उसके बाद क्या करता है, तो उसके बाद देख लीजिए। उसके बाद वह ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स, यानी कि उसके अंडे बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसने अंडे को बेचकर बहुत सारा पैसा, बहुत अमीर बन गया, पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। एंड ही डिस्पोर्टेबल मच मनी इज़ द बैंक। और उसके बाद क्या करता है कि और उसने बैंक में बहुत सारा पैसा जमा कर लिया। कौन? बेंजी। यानी अपने जो उसके पास दिमाग नहीं था, अगर वो कारोबार करने लगा मुर्गियों का, तो वो कारोबार में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। ही बॉट दैट लैंड सोम सैंडर्स एंड गेट मैरिड अ गर्ल नेम फ्लोरेंस। और उसके बाद क्या करता है कि बहुत सारा पैसा जमा कर लिया, उसके सैंडर्स से वह ज़मीन खरीद लिया और फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी कर लिया। उसके बाद क्या किया बेंजी, जो उसके पिता जो सिर्फ किराए पर लिए थे सैंडर्स से ज़मीन, उस ज़मीन को जो किराए पर उसके पिता लिए थे जॉनसन, उसको ये खरीद लेता है पैसे से। कौन? बेंजी। और उसके बाद क्या करता है, वो फ्लोरेंस से शादी कर लेता है। एक लड़की का नाम होता है फ्लोरेंस, जिससे वो शादी कर लेता है, जो कि बहुत ही समझ लीजिए कुरूप होती है, एकदम सुंदर नहीं, बिल्कुल कुरूप खराब लड़की होती है, ऐसा मान के चलिए। और बेंजी के माता पिता के बारे में फ्लोरेंस का व्यवहार अच्छा नहीं, यानी बिल्कुल नहीं, उनके बनती नहीं। समझ लीजिए कि जो फ्लोरेंस है वो बेंजी के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और ना ही बेंजी के माता पिता फ्लोरेंस को पसंद करते थे। और उसने माता पिता के खिलाफ जहर उगला। उसके बाद क्या किया, उनके बेटे के कान में जहर भर दिया, बेंजी के कान में जहर भर दिया। ये फ्लोरेंस जो लड़की थी उनको भड़का कर क्या किया, उसके बाद क्या करता है, जो आपका बेंजी होता है वो अपने माता पिता को अपने गाड़ी में बैठाता है, जाकर शहर के बाहर शहर में छोड़ देता है और फिर चलाता है। उसके बाद वो बुढ़ापे हो गए तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये होता है इसकी कहानी। और आप चलिए ये लास्ट पैराग्राफ इतना लिख दीजिएगा ना, आपका 5 मार्क्स, आपका कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो आपका मार्क्स काटेगा, 5 में 5 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। और ये समझिए कि बेंजी देयरफॉर ड्रॉव देम इनटू द टाउन बाय स्मॉल फोर्ड वैन। क्या करता है कि बेंजी ने उन्हें छोटे फोर्ड वैन द्वारा शहर में ले गया। उसके बाद नाउ दे हैड नथिंग टू लीव द ब्राइटर द साउंड हाउ अ सिंपल माइंडेड सोन ड्राइव्स हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन एंड बिकम्स कनिंग। उसके बाद क्या होता है कि और उन्हें वहाँ छोड़ दिया। अब उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था, बेंजी के माता पिता के लिए वहाँ पर रहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसका पूरा सा घर था। लेकिन क्या किया था, वो उसका सब बेंजी रख लिया था, उसको घर से निकाल देता है। और इस प्रकार लेखक ने दिखाया है कि कैसे एक साधारण दिमाग वाला बेटा अपने माता पिता को शहर में ले जाता है और चालाक बन जाता है। कैसे एक माता पिता को अपने बाहर ले जाता है, घर से निकाल देता है। एक होते में वो कौन? मंद बुद्धि। कौन? मंद बुद्धि का जो लड़का होता है, मंद बुद्धि का, वह ऐसा करता है। जिसके पास दिमाग नहीं है, समझ लीजिए ऐसा, जिसके पास दिमाग नहीं है वो ऐसा करता है कि अपने सिर पे क्या होता है, कुरूप लड़की, समझ लीजिए फ्लोरेंस होती है। और जो कि क्या होता है उसके बाद, वह सिर्फ काम करने के उसके पिता की वजह से वो जब मुर्गियाँ नहीं खरीदाता तो उतना बड़ा वह बिजनेसमैन कैसे बनता। सिर्फ मुर्गियाँ खरीद देता है उनके पिताजी, और क्या करता है वह मुर्गियाँ कारोबार कर लेता है और बहुत सारा पैसा बैंक में जमा कर लेता है और कमाने भी लगता है। और उसके बाद क्या करता है, जब वो बहुत ज़्यादा पैसा बैंक में जमा कर लेता है उसके बाद अपने पिता की जो ज़मीन है वह खरीद लेता है। और उसके बाद एक लड़की से शादी करने के लिए पहले वह अपने माँ बाप से बोलता है कि हमें इससे शादी करनी है। और जब वो मना करते हैं उसके माता पिता, तो क्या करता है वो फ्लोरेंस से शादी कर लेता है। और फ्लोरेंस और क्या करते थे, फ्लोरेंस अपने जो बेंजी के माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और ना ही बेंजी के माता पिता फ्लोरेंस को पसंद करते थे। और इसीलिए वह फ्लोरेंस ने बेंजी के कान में जहर भर दिया, जिसके कारण वह कुछ बता देता है कि अगर ये रहेगी तो अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे बताकर वह बेंजी के द्वारा उसको अपने घर से ही निकलवा देती है उनके माता पिता को। ये होता है एक चालाक बेटे का काम। यानी कि पहले समझ लिए कि वो सिंपल माइंडेड था, एकदम बिना दिमाग के बिन बुद्धि का तरीका था, लेकिन क्या हो जब उसके पास दिमाग थोड़ा सा आ जाता है तो देखिए कितना बड़ा वो काम कर बैठता है। तो ये था आपको ये कहानी, मतलब द अर्थ जो है, इसलिए आपको ये द अर्थ रखा गया है। देखिए
अर्थ का जो मतलब एक्चुअली में होता है, अर्थ का मतलब ये होता है पृथ्वी, लेकिन इसमें इसके ज़मीन के बारे में बताया गया, इसलिए इसका अर्थ हुआ कि ज़मीन। ज़मीन और पृथ्वी इसका मतलब समझ लिए, जो ऐसी बैट्स लिखे होते हैं। और एक और चैप्टर नंबर 9 है, आपका कोई भी चैप्टर छूटा है 8, 7, 6, 5 अभी कोई भी चैप्टर छूटा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अच्छे से क्लियर कर लिए, क्योंकि आपका 10 मार्क्स का सवाल है। कितना मार्क्स है? 10 मार्क्स का सवाल है, इसीलिए आप इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको 1-2 समझ लीजिएगा, आपका 5 ऑब्जेक्टिव टकरा जाता है, इसके लिए आप पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं, लेकिन आपका ये समरी है 10 मार्क्स का इंग्लिश में पूछा जाएगा। इसीलिए जाइए, और जो भी आप वीडियो नहीं देखे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सारे वीडियो को देख डालिए और पूरा समरी आपका क्लियर कर लीजिए। आपका ये समझ लीजिए कि आपका ये 10 मार्क्स क्लियर ही हो गया। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका कहानी कैसी लगी बेंजी वाला जो अपने माता पिता को बाहर कर देता है, ये सही किया या गलत किया कमेंट में जरूर बताइए।